सो डा में मॉड्यूल 1 है, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इंडिकेट्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसके बाद नीड टू, इसकी क्या ज़रूरत है, हाउ वाई वी नीड टू राइट द एल्गोरिदम। इन ऑर्डर टू राइट अ प्रोग्राम वी नीड टू राइट द एल्गो विच हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम ईजिली। सो प्रोग्राम को ईजिली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एल्गोरिथम क्या है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिदम। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है इंडिकेट्स व्हाट आर द पैरामीटर्स वी नीड टू कंसिडर व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम। इसमें सबसे पहले आता है इनपुट, आउटपुट एंड डिफाइनाइट्स। ओके, डिफाइन इनपुट आउटपुट तो तुम्हें पता है क्या होता है। देन डिफाइनाइट्स क्या होता है, ईच टाइप ऑफ एल्गो शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस मैनर में हम किसी इंसान को बताते हैं, इन सेंस ऑफ आयरनी समझो तो वो समझ जाता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझेगा। दो कंपेलिंग मीन्स अपोजिट सेंटेंसेस एक साथ नहीं आने चाहिए, नहीं तो एम्बिगुअस हो जाता है। और देन इट शुड नॉट बी देयर, देन इट शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट मतलब ऑल्गो शुड नॉट एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप, ठीक है, इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना चाहिए। एंड इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कुछ अपने हिसाब से। वाइल लूप लगा दो जिसकी कंडीशन कभी फुलफिल ही ना होती हो, ठीक है। इट शुड बी इफेक्टिव, देन करेक्टनेस होनी चाहिए उसमें। आफ्टर राइटिंग ए प्रोग्राम इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट। हमें ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जिससे जब हम प्रोग्राम बना कर लिखें तो उससे करेक्ट आउटपुट आना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं आना चाहिए। इसी को हम कहते हैं करेक्टनेस। देन आती है जनरलिटी। जनरलिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज़ काफ़ी जगह होगा। सो व्हाट इज़ जनरलिटी? स्टेप्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें स्यूडो कोड के फॉर्म में लिखना है। स्टेप्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस एल्गो को चलाया जा सके, इस तरह से लिखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टेप्स फॉर डेवलपिंग इन एल्गोरिथम, ठीक है। 10 स्टेप्स होते हैं, ये 10 के 10 स्टेप्स याद रखने। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसमें अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि इनपुट क्या रहेगा एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, ओके। देन असर्टेनिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ प्रोसेसेस और सीपीयू। हमें बतानी है कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, तो हमें बतानी है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं। प्रोसेसेस कह लो या फिर सीपीयू कह लो, एक साथ कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा या पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। और देन दूसरी चीज़ है स्टोरेज कैपेसिटी। अपने सीपीयू में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, अपना सिस्टम में स्टोरेज कितना है, उस हिसाब से हम एल्गोरिदम लिखेंगे। मान लो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड हमारे पास इतना स्टोरेज ही नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग इट। देन थर्ड चीज़ आती है डिसाइडिंग बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट एल्गोरिदम। हमें एग्जैक्ट एल्गोरिदम लिखना है जो कि एग्जैक्ट आउटपुट दे, अप्रोक्सी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, प्राइम नंबर या फिर एक है प्राइम नंबर और है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। सो प्राइम नंबर देखा जाए तो वो एक एग्जैक्ट आता है, लेकिन स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आ सकता कई बार। जैसे हमें 26 का स्क्वायर रूट निकालो तो वो एक अप्रॉक्सीमेट नंबर आएगा, क्योंकि वो इन्फाइनाइट तक जाएगा, राइट। 5 पॉइंट समथिंग 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 बहुत, तो वो अप्रॉक्सीमेट आएगा, जबकि प्राइम नंबर एग्जैक्ट होगा। तो हमें ये चीज़ डिटरमाइन करनी है कि हमारा भैया जो एल्गोरिथम होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा या फिर एग्जैक्ट होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है डिसाइडिंग द एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड, ठीक है। हमें मेथड देखना है, जैसे कि बैक ट्रैकिंग हो गया, देन डिवाइड एंड कंकर हो गया, तो हमें सही मेथड सेलेक्ट करना है। जैसे कि एन क्वींस के लिए हम बैक ट्रैकिंग लगाएंगे, उसके लिए तो हम डिवाइड एंड कंकर लगा नहीं सकते। सो हमें सही मेथड डिसाइड करना है। देन फिफ्थ पॉइंट आता है डिज़ाइन द एल्गोरिदम प्लस डिसाइड द डेटा स्ट्रक्चर। हमें अब इस पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं कि हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर सकें, और उसके साथ साथ हम एक डेटा स्ट्रक्चर, सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दी है
तो हम उसके लिए एक एल्गोरिदम बना सकते हैं। लेकिन हमारा सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? अरे ले सकते हैं, लिंक लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते नहीं। अरे के लिए हाँ, हम इन सब में से कुछ भी ले सकते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के लिए। लेकिन अगर हमें सब सॉर्टिंग करनी है तो हम लिंक लिस्ट नहीं लेंगे, तब हम अरे ही लेंगे। तो हम सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर भी सिलेक्ट करना है इसके साथ साथ। ओके, 6 पॉइंट आता है स्पेसिफाई द एल्गोरिदम। सही अब एल्गोरिदम को स्पेसिफाई करो। स्पेसिफाई करने के क्या तरीके हैं? एक तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में और एक स्यूडो कोड के फॉर्म में। जनरली हम स्यूडो कोड के फॉर्म में ही अपने एल्गोरिदम को स्पेसिफाई करते हैं। एल्गोरिदम जब एग्ज़ाम में लिखने को आए, इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 2 तरीके से हम किसी भी एल्गोरिदम को स्पेसिफाई करते हैं। एक हो गया स्यूडो कोड, दूसरा हो गया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का बहुत कम ही यूज़ होता है, यूजुअली हम स्यूडो कोड के फॉर्म में लिखते हैं। कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो बहुत छोटे मोटे एल्गोरिदम्स को लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हुआ तो नहीं लिख पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा बहुत, और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा एग्ज़ाम में। अगर हमें लेस टाइम कंज्यूमिंग वाला देखना है तो हम स्यूडो कोड के साथ जाएंगे। और इसलिए हम हमेशा एग्ज़ाम में स्यूडो कोड लिखते हैं जब भी हमसे एल्गोरिदम पूछा जाता है। इंग्लिश के स्टेप्स नहीं लिखते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं। 7th आएगा वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम। अब हमें पहले हमारा एक पॉइंट था कि हमारा जो एल्गोरिदम होता है वो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा एल्गोरिदम करेक्ट है कि नहीं। तो टेक सम सैम्पल इनपुट लेकर हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो करेक्ट है, ठीक है। एंड दूसरा है, अगर करेक्ट नहीं है तो हम स्टेप 4 पे जाएंगे, जो कि क्या था? डिसाइडिंग द एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड, ठीक है। बैक ट्रैकिंग, डिवाइड कर, तो इनमें से कौन सा मेथड चूज़ करना है, ये हम अगेन चूज़ करेंगे सूटेबल मेथड अगर हमारा करेक्ट नहीं हुआ एल्गोरिदम तो। इसके बाद है 8th पॉइंट एनालाइजिंग द एल्गोरिदम। एनालाइजिंग में क्या करते हैं हम? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी एंड जनरलिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होती है, सिंप्लिसिटी कितना सिंपल है, और जनरलिटी हमने देखा इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सीन रहेगा जनरलिटी में। देन कोडिंग द एल्गोरिदम, उसको कोड कर दो और लास्ट में टेस्ट कर लो, ठीक है। देन इस लेक्चर में बस यही 10 पॉइंट्स हैं, इसको हम वापस से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो जिसमें हम इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट को देखेंगे। उसके बाद कैपेबिलिटीज़ बताओ कंप्यूटर सिस्टम की, उसमें कितने CPUs हैं और उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट एल्गोरिदम में डिसाइड करो कौन सा लेना है। उसके बाद हमें सही मेथड डिसाइड करना है, डिज़ाइन करना है। डिसाइडिंग द एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड, हमें सही मेथड डिसाइड करना है, ओके। देन हमें डिज़ाइन करना है एल्गोरिदम और डिसाइड डेटा स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है। डिज़ाइन करने के बाद हम डेटा स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। देन स्पेसिफाई करना है एल्गोरिदम को इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड। देन वेरीफाई द करेक्टनेस, हमें वेरीफाई करना है एल्गोरिदम की करेक्टनेस को, क्या एल्गोरिदम सही है गलत है। अगर सही है तो सही कैसे करना है? सैम्पल इनपुट लेके, अगर सही है तो नेक्स्ट स्टेप पर जाओ, अगर गलत है तो वापस से 4th स्टेप पर जाओ जिसमें हम सही डेटा स्ट्रक्चर को चूज़ करेंगे। इसके बाद एनालाइज करना है एल्गोरिदम को इन फॉर्म ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जनरलिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो कोड करो और टेस्ट करो, दैट्स